नमस्कार दोस्तों, हमारी क्या चल रहा था कि हड़प्पा संस्कृति से प्रमुख साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हो रहे, ये वाला टॉपिक चल रहा था। और हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? पीजीटी हिस्ट्री के लिए। और कौन कौन से ये आपके टॉपिक पता है? कोई पर्टिकुलर किसी भर्ती के लिए नहीं, डीएसएसबी में भी आएंगे, यूपी टीजीटी में भी आएंगे, पीजीटी में भी आएंगे और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आएंगे। और मैं वही चीजें करवा रहा हूँ आपको जो आपके लिए मेन है। हमारा उद्देश्य आपका जो है समय खराब करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट देना है। देखो, हमने पढ़ लिया था हड़प्पा, पढ़ लिया था हमने, है ना। हड़प्पा के बाद हमने कालीबंगा पढ़ लिया था, कालीबंगा के बाद हमने पढ़ लिया था चौहंदड़ो, फिर मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, और हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अब हम पढ़ रहे हैं सुतकोटदा और या फिर बनावली। इसमें कौन कौन से साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, ये चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं। देखो, ये जो सुतका गेंडोर है कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कौन से जिले में पड़ता है? कच्छ जिले में पड़ता है। ठीक है जी, ठीक है। अब यहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं इसके बारे में हम जान लेंगे। भैया, ये जो है सुतकोटदा, यहां से क्या मिलता है हमें? हमें यहां से मिलता है क्या? घोड़े की हड्डियां प्राप्त होते हैं, घोड़े के साक्ष्य। इसके घोड़े के साक्ष्य कैसे पता चला? भैया यहाँ पे हड्डी मिली है, उसकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो घोड़े की हड्डियां यहां से प्राप्त हुई हैं। और क्या हमें प्राप्त हुआ है? यहां से सुरकोटदा से, और हमें प्राप्त हुआ है शिला से ढकी कब्र, है ना। क्या? शिला से कब्र, मतलब इसे हम ये भी कह सकते हैं बृहद पाषाण, बृहद पाषाण, बृहद पाषाण कब्र, है ना। ये भी कह सकते हैं कि भैया बृहद पाषाण कब्र मतलब, या फिर शिला से ढकी हुई कब्र कहां से प्राप्त होती है हमें? तो हमें प्राप्त होती है सुतकोटदा से। ठीक है, क्या घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हो गए, शिला से ढकी हुई हमें कब्र प्राप्त हो गई। और किसकी भैया? और यहां से हमें प्राप्त होता है पत्थर की चिनाई वाले कुछ हमें भवन मिलते हैं। देखो, पत्थर की चिनाई वाले कुछ भवन, पत्थर की चिनाई वाले भवन प्राप्त होते हैं। घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हो गए, शिला से ढकी कब्र प्राप्त हो गई, और पत्थर की चिनाई वाले हमें क्या मिल गए? भवन मिल गए। ये सुरकोटदा से इतना। अगर क्वेश्चन पूछे यहां से पूछेगा ना, तो कौन पूछेगा? देखो, ये पूछ लेगा बस। अगर इंपोर्टेंट होगा ना तो यही पूछेगा, घोड़े के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए भैया? अधिकतर यही पूछता है भैया कहां। हमने सुरकोटदा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बनावली। ये कहां पे स्थित है भैया? बनावली आपको पड़ेगा ये हरियाणा में, है ना। कहां पे प्राप्त होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर बनावली या कौन से राज्य पर बनावली पड़ता है? तो कहां पे पड़ता है? हरियाणा वाले स्थान में पड़ता है। ठीक है, अरे गलत हो गया, है ना। हरियाणा वाले स्थान पे पड़ता है बनावली, है ना। अब यहाँ के प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? यहाँ पे भैया प्रमुख स्थल प्राप्त होते हैं हमें तारांकित, मतलब तारांकित तरीके से सड़कें क्या कर रही हैं? भवनों का डिवाइड कर रही हैं, या सिविलाइजेशन को डिवाइड कर रही हैं। और क्या प्राप्त होता है यहाँ से? और हमें मिलता है भैया हड़प्पा सभ्यता के तीनों कालखंड के बारे में। देखो, प्राक, विकसित और जो है उत्तर हड़प्पा। देखो कैसे प्राक के विकसित, और उत्तर हड़प्पा। ये मैंने क्यों बताया भैया? प्राक के विकसित और उत्तर हड़प्पा क्या है? देखो, प्राक के क्या है, उत्तर क्या है, और जो है विकसित हड़प्पा सब क्या? बनावली से क्या, कहां पे ये बनावली? हरियाणा में पड़ता है। प्रमुख यहाँ से क्या है? हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से? प्राक के, विकसित और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। देखो, प्राक के क्या है? हड़प्पा, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन जब हमारी आई है, ऐसे कहते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता हमारी क्या है? नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाते हैं। नगरीय सभ्यता क्यों जाना जाता है भैया? नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे प्रारंभ से ही हमें विकसित, हड़प्पा सभ्यता को विकसित होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। जो है यहाँ की क्या है?
यहाँ की सड़कें जो हैं 90 डिग्री पर इस तरीके से मुड़ी हुई प्राप्त होती है, 90 डिग्री पे, है ना, इस तरीके से मुड़ी ही प्राप्त होती है। और क्या, यहाँ की खिड़कियां जो है, भवन की खिड़कियां बाहर की ओर खुलती हैं, गेट बाहर की ओर खुलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या मिला, स्विमिंग पूल के साक्ष्य मिलते हैं। हर एक किसमें, हर एक घर में क्या मिल जाता है आपको, लगभग कुआं मिल जाता है। और सार्वजनिक स्थलों के, सार्वजनिक स्नानागार के भी साक्ष्य में मिल जाते हैं। इसलिए से क्या कहा गया था, नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा गया था। पर उससे पहले कुछ, जब हम देखो, अगर कोई भी गांव नगर की स्थिति में पहुंचता है तो पहले वो गांव रहा होगा, फिर धीरे धीरे विकसित हुआ होगा तो कस्बा बना होगा, उसके बाद कहीं पे जाके शहर और फिर नगर और महानगर बनते हैं, है ना। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो पहले प्रारंभ कैसी थी, प्राक्य हड़प्पा, यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। और विकसित, जब विकसित हो गई, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बन गए और बढ़िया अच्छे तरीके से आर्किटेक्चर बन गए, ग्रिड पद्धति द्वारा क्या बन गए, अपने भवन निर्माण हो गए। कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता में। तो क्या, ये वाले भी साक्ष्य यहाँ पे देखो, प्राक्य वाले भी मिल गए, विकसित वाले भी मिल गए, उत्तर हड़प्पा। और जब हड़प्पा अपने चरम के बाद थोड़ा ढलान पे आ गई, उसके भी साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं आपके, ये मिल रहा है आपके बनावली से, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलते हैं, बनावली से। और क्या मिलता है यहाँ से, बनावली से। और मिलता है भैया यहाँ से बनावली से कि मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जब हम ऋग्वैदिक की बात करेंगे तो हल को हम क्या कहेंगे, लांगल, है ना। ऋग्वैदिक काल में हल को क्या कहा गया, लांगल, या फिर क्या कहा गया है, सीर भी कह देते हैं। और जो हल से बनी नाली होती है, हल द्वारा बनाई गई नाली, इसे क्या कहा गया है ऋग्वैदिक काल में, सीता। और जो हल से बनी हुई नालियां कहाँ पे प्राप्त होती है हमें, वे हमें प्राप्त होती है कहाँ से, कालीबंगा से। मैंने बताया था ना जब कालीबंगा वाला हम टॉपिक पढ़ रहे थे, वो चीजें। और क्या मिलता है यहाँ से, और मिलते हैं अग्नि वेदिकाओं के साथ क्या है, अर्धवृत्ताकार ढांचे। देखो कैसे, जब हम कालीबंगा पढ़ रहे थे, कालीबंगा, या फिर हमने क्या माना था कि भैया कालीबंगा में हमने पढ़ा था ना, कालीबंगा में 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, 7। लोथल में कितनी मिली थी, 2 अग्नि वेदिकाएं। पर बनावली में क्या मिल रहा है भैया, बनावली में हमें क्या चीजें मिल रही हैं कि अर्धवृत्ताकार। देखो वृत्त इस तरीके से बनता है और अर्ध बना दो किस तरीके का, इस तरीके से। अर्धवृत्ताकार क्या मिला है भैया, यहां हमें अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार हवन कुंड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई है, ये बनावली से। बनावली कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ये चीज आपने, मैं समझता हूं ठीक से समझ ली होगी। देखो बनावली से क्या प्राप्त होता है, प्राक और विकसित और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हो गए। कालीबंगा में हमें 7 मिलती थी अग्नि वेदिकाएं और लोथल में 2 मिलने लगी। पर यहाँ पे बनावली में अर्धवृत्ताकार, ऐसी अर्धवृत्ताकार कैसी, इस तरीके की आकृति होगी, कुछ इस तरीके की आकृति होगी ना। अर्धवृत्ताकार हमें साक्ष्य किसके मिलते हैं, अग्निवेदिका। कहां से, बनावली से। और मिट्टी के बने हुए हल्के साक्ष्य। क्वेश्चन यहां से बस यही ज्यादातर ये पूछता है, या फिर ये पूछ लेगा क्वेश्चन। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये भी पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिट्टी के बने हुए हल्के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बनावली से प्राप्त हुए। अगर यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला पूछा जाता है, घोड़े के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, या घोड़े की हड्डी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो सुरकोटदा से। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी जो हमने इंपोर्टेंस पढ़ ली, इसकी भी पढ़ ली, इसकी पढ़ ली। पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मेन वही है जो एग्जाम में आता है ना। देखो एनालाइज करके बनाई जाती है वीडियो, ऐसी नहीं बना दी जाती। देखो बनावली हो गई आपके, सुरकोटदा। आगे का जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताता हूं आपको, ठीक है।